दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने जा रहा है और सर्कुलेशन के रूप में वो बन चुका है। सिस्टम विकसित हो चुका है। साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा जो है पहले उत्तरी राजस्थान के ऊपर थी और बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्सों पर थी, लेकिन ये नीचे आई है और यहाँ पर पाली से होते हुए मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों को पार करते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक बनी हुई है, मध्य पूर्वी क्षेत्रों के आसपास। और ये ट्रफ रेखा लगभग यहीं पर रहेगी जब ये सिस्टम बनेगा। लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। सर्कुलेशन यहाँ बन चुका है और अगले 24 घंटों में लो प्रेशर यानी निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बन सकता है। ये मूव करना शुरू करेगा और मूव करना शुरू करेगा तो जैसे बादलों का पैटर्न अभी हमें दिखाई दिया है, जिस तरह की बारिश हुई है, लगभग वैसी ही बारिश अभी आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। और अनुमान ये था पिछले दिनों में कि जब ये सिस्टम बनेंगे, जो इससे पहले लो प्रेशर बना था सर्कुलेशन के रूप में, अभी मध्य भारत के ऊपर है, उस सिस्टम के साथ साथ जो आगामी सिस्टम बनने वाला है, ये दोनों सिस्टम ऐसा लग रहा था कि पूर्वी भारत के राज्यों में पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार के कुछ इलाकों में बारिश देंगे। लेकिन अपेक्षाकृत मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे आने और सारा मॉइस्चर सेंट्रल पोर्शन में इकट्ठा होने की वजह से ज्यादा जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं इन्हीं भागों पर दिखाई दे रही हैं। और बीते 24 घंटों के दौरान अगर देखें तो पूर्वी भारत और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में बारिश में कमी रही है। लेकिन इसके बावजूद पैन इंडिया जो रेनफॉल का डेटा है वो 2% से सरप्लस हो गया है। सुबह के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि जीरो मतलब सामान्य के स्तर पर बना हुआ है, लेकिन अब वो बढ़ गया है, 2% ऊपर पहुंच गया है। वजह यह है कि जो बीते 24 घंटों का डेटा रिकॉर्ड किया गया उसके अनुसार भारत भर में लगभग 13.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि होती है लगभग 9.2 मिलीमीटर बारिश। तो बारिश जो हुई है वो ज्यादातर उसका जो कंसंट्रेशन था, जो बारिश का प्रभाव था, वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में, कुछ राजस्थान के हिस्सों पर और छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर देखने को मिली है ज्यादा इंटेंसिटी वाली। बाकी जगहों पर भी कई जगहों पर बारिश हुई है, साउथ पेनिनसुलर रीजन में या झारखंड, पश्चिम बंगाल में, कुछ बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, छिटपुट जगहों पर उत्तर भारत के भागों में हुई है, जम्मू कश्मीर समेत हिमाचल और उत्तराखंड में। तो इसकी वजह से यह बारिश का आंकड़ा बढ़ा है। तो ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी। कहां पर बढ़ सकता है प्रभाव बारिश का, कहां पर इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी, आइए जानते हैं। इस मैप को अगर देखें तो पूरा का पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाके, ऐसा लग रहा है कि शुष्क मौसम का एक्सपीरियंस करेंगे अगले 24 घंटों में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से यहाँ पर आसमान भी साफ रहेगा, धूप रहेगी, पहले जैसे बादल छा रहे थे वैसे बादल नहीं दिखेंगे। क्योंकि अगर मॉडल को ऑब्जर्व करने के बाद मैं कहूं कि हवाओं का जोर या नमी वाली हवाओं का जोर सबसे ज्यादा ओडिशा से लेकर के गुजरात के बीच में ही रहेगा अगले 24 घंटों में। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा अपेक्षा से ज्यादा नीचे है और सर्कुलेशन जो बना हुआ है, जो लो प्रेशर में तब्दील होगा, वो सिस्टम भी जब मूव करना शुरू करेगा तो उसका जो ट्रैक रहेगा उत्तरी ओडिशा और आसपास के भागों से ही रहेगा। तो इस वजह से इसका जो प्रभाव है वो अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं और साथ में बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो उठ रही हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों पर इनका जो प्रभाव रहेगा देखने को मिलेगा, इन भागों में कम दिखाई देगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर में अरुणाचल हो या फिर असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करूं तो जहां चिंताजनक स्थितियां बनी रही हैं इस बार कम मानसून वर्षा होने के कारण, तो यहाँ पर कोई ज्यादा फेरबदल, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, पहले जो बादल दिखते थे बिहार के ऊपर और उम्मीदें लोगों को लगती थी, वो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में बादल भी कम दिखाई देंगे। तो काफी निराशाजनक मौसम रहने वाला है बिहार के लिए और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों के लिए। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में अलीपुरद्वार, कोलकाता, दीघा समेत जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और झारखंड में रांची से लेकर जमशेदपुर समेत पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत दक्षिणी हिस्से जो हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ऊपरी इलाकों में बारिश के चांसेस कम है। सिमिलरली बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, जो नमी भूटान और नेपाल के रास्ते आगे पहुंच रही है, इसी का असर यहाँ पर भी रहेगा। तो थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में दरभंगा, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी भागों में शुष्क मौसम की ही संभावना है। सोनभद्र, मिर्जापुर में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और हो सकता है कि यहाँ पर बस्ती से लेकर के बहराइच के बीच में, कुशीनगर, देवरिया के बीच में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो जाए, थोड़े बहुत बादल भी दिख जाएं। पैचेस में बादल आपको सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और अयोध्या में भी दिखाई दे सकते हैं। और कुछ बादल यहाँ वाराणसी से प्रयागराज, फतेहपुर के बीच
बीच बीच दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल वो बादल नहीं होंगे जिनसे आपको अच्छी बारिश की उम्मीद हो सके। तो उम्मीद भी नहीं होगी और बारिश की संभावना भी यहाँ पर बहुत कम है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में किसान भाइयों को अभी बहुत चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण मौसम मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों के दौरान। न सिर्फ ये 20 जुलाई की स्थिति है, बल्कि इसके अलावा भी बाकी दिनों में भी कुछ इस तरह की स्थितियां रहने की संभावना है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी जो हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का, यहाँ पर क्योंकि डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा और अरब सागर की नमी रहेगी, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तो इन इन वजहों से, ऐसी परिस्थितियों में ये जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलती है अगले 24 घंटों में। मेरा अनुमान ये है कि श्रीनगर में भी, गुलमर्ग, काजीगुंड, रायसी और उधमपुर, कटरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। धर्मशाला और ऊना से लेकर शिमला के बीच में कई जगहों पर, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है और कुछ बारिश अच्छी खासी आपको पंजाब में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर नमी रहेगी अरबियन सी की। यहाँ पर चंपारण, तरन तारण और अमृतसर से लेकर के इधर जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और संभावनाएं यहाँ पर हरियाणा में तमाम जगहों पर हैं, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और करनाल से लेकर ऊपर पंचकुला के बीच में। लेकिन इस समय जो बादल यहाँ पर डेवलप होंगे, वो बादल होंगे राजस्थान के ऊपर से आने वाली नमी के चलते। इससे पहले आपने देखा था कि जो बारिश हो रही थी वो यहाँ से शुरुआत होती थी, ग्वालियर से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से, और ये बादल मूव करते थे आगे की तरफ। लेकिन अभी जो बादल यहाँ पर बनेंगे वो पंजाब और राजस्थान या हरियाणा के ऊपर बनेंगे, तो यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। और इसके बाद दिल्ली में, एनसीआर में बहुत कम चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये वो रीजन होगा जहां पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कोटा के नीचे के हिस्सों में माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत ये जैसलमेर, बाड़मेर तक कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अजमेर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। अब उस रीजन की तरफ आते हैं जहां पर बारिश मुश्किलें पैदा कर सकती है सामान्य जनजीवन के लिए, जिसमें गुजरात के कई जिले शामिल होंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र शामिल होंगे। तो गुजरात में, एंटायर गुजरात के ऊपर घने बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, जिसमें उत्तर पूर्वी रीजन शामिल होगा और सौराष्ट्र का कुछ हिस्सा शामिल होगा, जहां पर वेरावल, सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत तमाम जगहों पर। साथ ही साथ यहां पर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, मोडासा, अरवली, महिसागर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और नीचे की तरफ सूरत, वलसाड़, नवसारी, साथ ही साथ डांग, तापी, भरूच में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। नर्मदा में भी बारिश हो सकती है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, पटना, सागर, सतना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और आसपास के जो उत्तर पूर्वी रीजन है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत कम है, क्योंकि पूरा फोकस यहां पर सेंट्रल पोर्शन में ही रहने वाला है। तो यहां उमरिया से लेकर जबलपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, सरगुजा ये जो अलीराजपुर, धार और भिंड, मुरैना, दतिया है, इन भागों में, उज्जैन, इंदौर और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ खरगोन, खंडवा में, बैतूल में, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। यहां पर सामान्य जनजीवन के लिए चुनौतियां रहेंगी। नाले और नदियां उफान पर रहेंगी, लोकल लेवल पर फ्लडिंग हो सकती है। खेतों में पानी निकालने का प्रबंध करें, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने यानी स्टोर, संग्रहित करने का प्रयत्न करें अगर संभव है तो। इसके अलावा इधर विदर्भ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश बीते 24 घंटों में हुई है, आगे भी होने की संभावना है। और साथ ही साथ कोंकण गोवा का पूरा स्ट्रेच जो है, दहानू, पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी अगर देखें तो नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एंटायर रीजन में धीरे धीरे सिस्टम बढ़ेगा, तो यहां पर पहले रात भर आज बारिश होगी और सुबह भी कई जगहों पर, दिन में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है दोनों राज्यों में। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। रायलसीमा, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में लीस्ट वेदर एक्टिविटी होगी मॉनसून वाइज अगर देखें। कोस्टल कर्नाटक और केरल में भी बारिश, केरल में और कोस्टल कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये जो आंकड़ा होगा दोस्तों, अभी 9.2 मिलीमीटर बारिश देश भर में होती है दिन भर में, तो वो सामान्य मानी जाती है, पूरे पैन इंडिया की बात कर रहा हूं। तो ये जो रिकॉर्ड की जाएगी बारिश, ये 9.2 मिलीमीटर से
उससे ज़्यादा होगी। तो जो अभी 2% सरप्लस है, कल शाम को जब हम बात कर रहे होंगे इस समय, तो उस दौरान ये 3-4% ऊपर पहुँच चुकी होगी, कम से कम 3% तो ऊपर हो ही जाएगी। तो और फोकस सारा सेंट्रल इंडिया पर ही मानसून की बारिश का अगले 24 घंटों में रहने वाला है। जहाँ पर बारिश नहीं होगी, जहाँ पर किसान भाइयों के लिए निराशाजनक मौसम की स्थिति है, वहाँ पर मैं अभी आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि निराश न हो। जो भी उपलब्ध साधन है, उपलब्ध उपाय हैं, उनको आप अपनाएँ और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में मानसून आपके क्षेत्र की भी सुध ले और बारिश भी देखने को मिले, जिससे आपको आपके काम में थोड़ी सहूलियत, थोड़ी सुविधा हो सके। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।